एक ऐसी लड़की जिसने अपने जन्म दिवस में बांटी दिव्यांग बच्चों को स्कूल ड्रेस मारवी का कोट नाला। गुरुद्वार के झंडी चौड़ में है दिव्यांग बच्चों का स्कूल। कृषि मंडी समिति के अध्यक्ष सुमन कोटनाला और समाज सेविका सुनीता कोटनाला की पुत्री है मारविका। सभी लोगों ने की सराहना, दिया आशीर्वाद। भारतीय देवी एजुकेशन फाउंडेशन की सहायता से चलाया जाता है श्री आदि शंकरा दिव्यांग विद्यालय। सभी बच्चे अपनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हुए। मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं भी इनके साथ अपना बर्थडे मनाऊं, पर मुझे तो पॉसिबल नहीं था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसा दिन है, शुभ दिन माना जाएगा क्योंकि किसी का जन्मदिन है। बात कर रहा हूँ मैं मेरे संग सीरियस में जुड़ चुकी मारविका कोटनाला। अगर मैं बात करूँ जो इस मंडी समिति के अध्यक्ष हैं श्रीमान सुमन कोटनाला, और जो समाज सेविका हैं सुनीता कोटनाला, उनकी बिटिया रानी है। मैं स्वागत भी करता हूँ, आज उनका जन्मदिन है। कैसा लग रहा है आज जहाँ एक तरफ लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, पिकनिक पार्टी करते हैं, और आप एक ऐसी संस्था के लिए आज आपने कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म डोनेट करी है, कैसा महसूस? सर, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। जब मेरा 5 मई को मेरा जन्मदिन था तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ऐसी होटल वगैरह जगह तो हर साल जाती हूँ, हर साल अपने दोस्तों के साथ मनाती हूँ। इस बार मेरा बहुत दिल से मन था, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा था कि वो कैसे इन लोग छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे थे। तो मैंने उनसे एक इंस्पिरेशन लेके अपना जन्मदिन यहाँ मनाने का सोचा था, बट उस दिन संडे था तो पॉसिबल नहीं था। पर आज जैसे मेरी स्कूल विद्यालय की छुट्टी थी तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला अपनी मम्मी के साथ। और मैं एक बहुत प्राउड डॉटर कह सकती हूँ अपने आप को कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों इतने अच्छे कार्य करते हैं, और इनसे मैं एक इन दोनों को मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। और आगे जाके मैं चाहती हूँ कि मैं अपने खुद स्वयं के पैसों से इन बच्चों के लिए कोई कार्य कर सकूँ जिनसे इनकी खुशी, इनकी हंसी देख पाऊँ। अभी जन्मदिन, आज पूरा दिन जन्मदिन का 12 बजे तक आप जन्मदिन मनाएंगे, है ना? अभी तो यहाँ पे समय आपने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं केक भी कटेगा, कहीं ना कहीं खुशियाँ भी आप अपने घर में मनाएंगी। माँ बाप जो है लगातार समाज में सोशल वर्क करते रहते हैं, तो क्या मानती हैं वही आपकी प्रेरणा स्रोत है? जी सर, मैं वही मतलब पहले तो 5 मई को मेरा जन्मदिन मन गया था, ऐसी नहीं है। पर मैंने इस बार अपने दोस्तों के साथ नहीं मनाया क्योंकि हर साल मैं अपने दोस्तों के साथ मनाती हूँ और फैमिली को थोड़ा बर्थडे के दिन कम टाइम मिलता है, मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा रहती हूँ। बट इस साल मैंने अपने फैमिली के साथ मनाया अपना बर्थडे। मतलब मेरी एक फ्रेंड ही थी बस, जो बेस्ट फ्रेंड है, और अपने पेरेंट्स के साथ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को सोचना चाहिए कि थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी निकाले। दोस्तों के साथ हंसी मजाक तो तुम स्कूल में भी करते हो, हर जगह करते हो, पर एक दिन जन्मदिन जो तुम्हारी मम्मी ने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, उस एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। या हर साल दोस्तों के साथ जन्मदिन मनता है, एक दिन तो एक ऐसा आता है कि अपनी फैमिली के साथ भी मनाना चाहिए। और ऐसे बीच में इस तरह से जन्मदिन मनाना कहीं ना कहीं आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनेगी। मारविका कोटनाला, हम स्वागत भी करते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, और लगातार वो आने वाले समय में इस तरह से कार्य करते रहेंगे। संदेश दिया कि जब भी आपकी कोई जॉब लगे, आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, जब आपकी जॉब तो 2% अपनी तनख्वाह का हिस्सा आपको इन बच्चों के लिए देना है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे संस्कार, ऐसे माँ बाप कम हैं, सच में समाज में कम हैं जो ऐसे संस्कार देते हैं। पर ऐसे माँ बापों को मेरा सलूट है जो अपने बच्चों को इस तरीके की प्रेरणा देते हैं। ये निरंतर ये होना चाहिए, हर माँ बाप को ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो इस तरह के दिव्यांग बच्चे हैं या एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी सहायता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सक्षम लोग हैं, हमें जरूर इस बात के लिए हाथ उठाने चाहिए।
धन्यवाद जी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं और आपका कार्य जो है वो लगातार कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह से बढ़ता रहेगा। आपको प्रयास सराहनीय है और मेरे संग एक ऐसी ऐसी मात्र शक्ति जुड़ चुकी है और हम नमन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है सुनीता कोटनाला जी। अगर मैं बात करूं पहले तो सुमन कोटनाला जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं और लगातार समाज सेवा में वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैडम ने एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। उसके बाद एक ही महीने के अंदर एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य, बिटिया के जन्मदिन पर मार्मिका कोटनाला का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। 5 दिन बाद एक ऐसे बच्चों के बीच में जिन्हें विकलांग का दर्जा दिया गया था और अब दिव्यांग का दर्जा दे रहे हैं। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बिटिया का जन्मदिन कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े होटलों में पार्टियां मना रहे हैं, लेकिन बिटिया आज उन बच्चों के बीच में जो कहीं ना कहीं सक्षम है, दिव्यांग का दर्जा जिन्हें दिया गया है, उनके बीच में अपना जन्मदिन मना रही है। क्या कहेंगे इस क्षण में? बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन भाई। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले हम एक विकलांग शब्द जो था उससे ऐसे डिसेबल्ड बच्चों को कहा जाता है, लेकिन अब दिव्यांग, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना उनमें एक विकास हुआ है। तो ऐसे विकास करने के लिए मैं सबसे पहले ऐसे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और नमन करती हूँ कि आप ही के कारण इन बच्चों का भी विकास हुआ है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं जब एक ऐसा स्कूल जो होता है जहाँ आप समाज और सरकार इतनी सुविधा देने के बावजूद वहाँ के बच्चे बहुत गलत दिशा में भी जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और ऐसे विद्यालय जहाँ एक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ हम खुद समझ सकते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें हाथ से खिलाना पड़ता है सब कुछ। तो वाकई मैं ऐसे यहाँ के जो विद्यालय परिवार के जो हमारे ओनर है कमलेश जी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद करती हूँ। क्योंकि उन्होंने, अभी मैंने सुना कि उनका भी एक बच्चा ऐसा है और वाकई उनकी अच्छी सोच रही कि एक संस्था ऐसी खोलूँ जहाँ इस तरीके के बच्चे यहाँ पर पढ़े। और यहाँ की जो मैडम है हेमा जत्ती जी और हरिणी लखेड़ा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने उन बच्चों की माँ भी नहीं, पिता नहीं, बाकी पूरा परिवार उन बच्चों पे आपने समर्पित कर दिया। वाकई मतलब मन को इतना खुशी मिली, क्योंकि मैं आज पहली बार ये विद्यालय यार, वाकई मुझे लगा कि मैं हर वर्ष इस विद्यालय में आऊं और अपने बेटी का जन्मदिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं हमेशा इस विद्यालय परिवार को दूं। और मैं सभी यहाँ पर क्षेत्रवासियों से, या समझ ऐसे कह सकते हैं कि पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि भाई हम अपने बच्चों को कमाना तो सिखाते हैं लेकिन देना नहीं सिखाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, होटल्स में जाते हैं, मेरे ख्याल से आजकल आप देखिए मैकडी वगैरह बड़े बड़े क्लब्स में जाके 20-25 हज़ार उनके लिए कुछ नहीं है। और इतने अच्छा बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों में बच्चे जाते हैं, लेकिन माँ बाप को भी पता नहीं रहता है कि यार थोड़ा सा 2% अपने इन दिव्यांग बच्चों पे देखिए कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है। और कुछ नहीं जाता है। आपको ये देखिए, अगर आपके अंदर एक निस्वार्थ भाव अगर हो करने का, अगर आप सोचेंगे यार छोड़ो ही सरकार दे रही है, आपको समझ सकते हैं सरकार नहीं देती है, कुछ नहीं दे पाती। जितना होता है आप खुद देखिए कि कितना इनका खर्चा होता है एक संस्था को चलाने के लिए। उनको बच्चों को पढ़ाई होती है, उनका मिड डे मील होता है, ऐसे बच्चों में अपना पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। क्योंकि हम तो अपना एक बच्चा नहीं संभाल पा रही है, 50 बच्चे संभाल रही हैं। वाकई मैं तो खुद यहाँ पर आके मैंने ये अनुभूति की है कि इन बच्चों को संभालना बहुत ही टफ है। ये साधारण कोई टीचर नहीं कर पाएगा जैसे ये दोनों मैडम हैं और यहाँ के सर कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि जैसा भी आपके जो भी शुभ कार्य हो, थोड़ा सा आके इन दिव्यांग बच्चों में अपना सहभागिता करिए। तो ये पुनीत कार्य के साथ वाकई बहुत ही अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, कभी कभी जब आपको कुछ परेशानी होती है तो दवा भी काम नहीं आती, दुआएं काम आती, और दुआ से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। तो पुनः यहाँ पर आप सभी, आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से हमें भी यहाँ पर अपनी बात रखने का, सबके बीच में कुछ कहने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस समय जो सुनीता मैम है, जिनकी बेटिया मार्मिका कोटनाला का जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के बीच में आई जहाँ पर और क्यों कहें शिक्षिका रीनी लखेड़ा स्वागत करते हैं ऐसी शिक्षिका का, और ऐसी लगातार जरूरत भी रहती है समाज को। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। काफी देर से आप उन बच्चों को हैंडल कर रही हैं, उन बच्चों को संभाल रही हैं जिनको कहीं ना कहीं समाज धिक्कार देता है। किसी भी तरीके से अगर हीन भावना से ग्रसित या समाज कहीं ना कहीं बच्चों को नेगलेक्ट करते हैं, ऐसे में आपने ये कदम उठाया, लगातार उनके बच्चों के बीच में आप उनको देख रही हैं, कहीं ना कहीं आप स्वागत योग्य तो हम नमन भी करते हैं ऐसी मातृ शक्ति का। सुदर्शन चक्र लाइव पे आप जो रीनी लखेड़ा जी मुझसे जुड़ चुकी हैं और हम उनसे साक्षात्कार कर रहे हैं कि कैसे वो इस प्रोफेशन में आई, क्या उनके मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि इन बच्चों की देखरेख करनी है। मैडम पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे इन बच्चों के बीच में आप? धन्यवाद भाई। जैसे
इन बच्चों के लिए लोग विकलांग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, मत कहो किसी विकलांग को दिव्यांग, हौसला बढ़ेगा कहने से दिव्यांग। किसी भी अब ये शब्द ना यूज करके, हम ये विकलांग शब्द ना यूज करके दिव्यांग शब्द का यूज करें, तो कहीं ना कहीं उनको ये ना लगेगा, नहीं लगेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनको विकलांग शब्द का प्रयोग ना करते हुए सभी लोग दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। और ये बच्चे 3 साल हमारी संस्था को हो गया है, ये बच्चे पहले यहाँ पे आए थे तो बहुत इनका बिहेव बहुत ही उग्र था, कुछ तो बहुत ही उग्र थे, कुछ बहुत थे, कुछ थे, थेरेपियों की मदद से और हमारे व्यवहार की मदद से आज ये बच्चे थोड़ा अपने बारे में बोल पाते हैं, अपने बारे में बता पाते हैं, अपने खाने के बारे में बता पाते हैं, वॉशरूम वगैरह बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अध्यापकों के एक मार्गदर्शन का नतीजा है कि ये बच्चे कुछ तो सीख पाए हैं। और मैं अभी 3 साल हमारे विद्यालय को हो रहा है, मैं आगे ये सोचती हूँ और समझती हूँ कि आगे चलकर ये बच्चे, कुछ बच्चे जिनमें ऐसे हैं जो काफ़ी तीव्र गति से सीखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इतना तो हम इन बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं कि इस काबिल हो कि अपनी आजीविका खुद से चला सके। मैडम, एक बेटिया मार्मिका कोटनाला की मैं बात करूँ, जन्मदिन था, समाज सेवी जो है सुमन कोटनाला और सुनीता कोटनाला की बेटियां हैं, ऐसे मौके पर जहां आज का युवा जो है, युवतियां जो हैं वो बड़े बड़े होटलों में जा रही हैं, पिकनिक पार्टी मना रही हैं, और मार्मिका यहाँ पहुंची हैं दिव्यांग बच्चों के बीच में अपना जन्म दिवस मनाने के लिए, यूनिफॉर्म दिए, कहीं ना कहीं समानता का अधिकार भी पैदा किया, बच्चों में हीन भावनाएं जो ग्रसित हो जाते हैं उसे हटके काम करा, बच्चों को यूनिफॉर्म देगी, बच्चे जब देखेंगे अपने आप को एक नए रंग, एक नए रूप में, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक रंगीन उनका जीवन होगा। कैसा लगता है जब ऐसे लोग सहयोग करते हैं? ऐसे लोग सहयोग करते हैं। मैंने दीदी को एक बार बोला था कि दीदी आप हमारे विद्यालय में आइएगा, तो दीदी ने कहा मैं जरूर आऊंगी। फिर जब दीदी का कॉल आया था 5 तारीख को, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो मैं कहा दीदी उस दिन संडे है, तो दीदी ने कहा नेक्स्ट डे मैं जरूर आऊंगी। तो अब दीदी ने कल कॉल किया था हमको, यहाँ पे आइए। मैं उसके बच्चे के मार्मिका को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं जो ये समाज सेवा की भावना उनके पेरेंट्सों ने उन पे दी है, तो एक अच्छे विचार जो उनके हैं ये आगे भी बना रहे। और सुनीता कोटनाला जिसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ, ऐसे ही सहयोग हमारे विद्यालय को निरंतर करती रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इसमें बात कर रहे थे रिनी लखेड़ा, किसी परिचय की मोहताज नहीं, एक ऐसी संस्था को वो कहीं ना कहीं संचालित कर रही है। रिनी लखेड़ा जी शिक्षिका हैं, उन बच्चों को हैंडल कर रही है जिन्हें कभी विकलांग कहा जाता था लेकिन अब दिव्यांग कहा जाता है, कहीं ना कहीं भगवान का अंग माना जाता है। लगातार सहयोग मिलता रहेगा इसी संस्था को समाज के द्वारा। बस आप बने रहें सुदर्शन चक लाइव के संग। बहुत बहुत धन्यवाद।